हम अपने सूट की कटिंग करेंगे। ये हैवी साइज है और ये हमारा नाप है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर इसका हाफ इंच पे एक नीचे लाइन खींचेंगे। अब यहीं से पहले हम कमर की लेंथ लेंगे। कमर की लेंथ है हमारी 14.5 इंच और हिप हिप लेंथ है हमारी 21.5 इंच और एपेक्स पॉइंट की लेंथ, एपेक्स पॉइंट है हमारा 10.5 इंच। 10 कर लेते हैं। इन सब निशानों पे हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से हम अपना शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारा 13 इंच। 13 का हम 6.5 इंच लेंगे और यहीं से हम अपना सीना का नाप लेंगे। सीना है हमारा 42 इंच, तो 42 का चौथाई भाग हुआ हमारा 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इसी में हम अपना आर्म होल निकालने के लिए इसी में हम पौने इंच कम करेंगे, पौना इंच। और ये जितना हमारा यहाँ पे डिस्टेंस बचा है उसे हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा बचा है 3 इंच। 3 इंच ऊपर की तरफ निकाल के हमारा आर्म होल है 17.5। 17.5 का हमारा आया 9.5। नहीं सॉरी, 17.5 का हम 9 लेंगे। अब ये जितना है हमारा 6 इंच। 6 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें 3 इंच ऊपर निकाल के 3 इंच ऊपर निकाल के ये हमें मिला 6 इंच का। 6 इंच यहाँ से लगा देंगे। अब यहाँ से हम इतने बीच का सेंटर लेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। फ्रंट क्रॉस है हमारा 12 इंच। 12 का 6 इंच लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन देंगे। अब जितना हमने यहाँ पे लिया था 10.5 इंच, उतना ही हम यहाँ पे लेंगे और 2 इंच नीचे करके स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इस लाइन को बहुत से ऐसे लेते हैं लेकिन हम ऐसे लेंगे। अब हमारी कमर है 38 इंच, तो 38 इंच का चौथाई भाग हुआ हमारा 9.5 इंच और हिप है हमारी 44, 44.5 है। 44 ही मान लो, तो इसका हम लेंगे 44.5 का 11.25 ले लेते हैं। यहाँ से इन निशानों को सबको मैच कर देंगे। अब 2-2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। अब हमारी अपर वेस्ट और सीना में 4 इंच का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम डाट डाल लेंगे। डाट डालेंगे हम यहाँ से 42 इंच चेस्ट है, तो 42 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 इंच और एक लाइन आ रहा है। यहाँ पे निशान लगा के यहाँ से हम 2.5 इंच में निशान एक और लगाएंगे और यहाँ से प्लेट का निशान लगा लेंगे, जिससे हमारे आर्म होल में झोल नहीं आएगा। यहाँ से 1 इंच की हम डाट डालेंगे।
और हम नीचे की साइड यहाँ से निशान लगाएंगे। हमारा कैमरा यहाँ तक आ नहीं रहा है तो इसको हम ऊपर खींच लेंगे। पहले ऊपर की कटिंग कर लेते हैं, फिर नीचे की कर लेंगे। इसे अभी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। पहले हम शोल्डर डाउन कर लेते हैं। हमारा नेक है 3.5 इंच पे लूंगी मैं नेक, चौड़ाई ज़्यादा बनवाई है। और यहाँ से मैं शोल्डर डाउन करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए आर्म होल में कटिंग नहीं करूँगी। आर्म होल में पूरा सूट कटिंग करने के लेंथ मैंने फुल ले ली है, क्योंकि जिसका सूट है वो लॉन्ग लेंथ फुल मांगी है उन्होंने। अब इस पूरे सूट की हम कटिंग करेंगे। यहाँ से ऐसे इसे फोल्ड करेंगे और जितनी हमारी डाट है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस पे और इसे भी। अब आर्म होल हमारा कितना था, 17 के लगभग था, 17 17.5। तो इसे देखते हैं ये कितना आया है। देखो हमारा 17 ही था, तो ये देखो 17 ही आर्म होल आया होगा हमारा। देखो यहाँ ऐसे 8.5, तो हमारा 17 ही आया है आर्म होल। जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला किया था, शोल्डर लेने के बाद यहीं से चेस्ट लिया था। चेस्ट लेने के बाद यहाँ से 0.25 इंच कम करके हमारा जो ये डिस्टेंस बचा था उसे हमने ऊपर निकाल दिया था। फिर जितना हमारा आर्म होल था, हमारा आर्म होल आ रहा था, वैसे 9 दूनी 18 आ रहा है, लेकिन मैंने 9 इंच से कम ही लिया था। तो यहाँ पे मैंने लिया था और ये मेरा जितना था उतना ही आया है, ना कम ना ज्यादा, इसलिए मेरे आर्म होल में झोल नहीं आएगी। ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब ये जो है ना, यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे तो हमारा आर्म होल ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे ही गोलाई में। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसी को रख के हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।